ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ हैं। उनसे हैं कि हाउ डज ही थिंक कि ये सिचुएशन आगे क्या रुख अख्तियार कर सकती है। दो चीज़ें सर, एक तो ये कि इंडिया और वी आर कंसर्न्ड विद इंडिया एंड वी आर कंसर्न्ड विद वो जितना कोजी अप कर रहे हैं अमेरिका के साथ, पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी में क्या चेंजेस लाने चाहिए, या फिर आपके ख्याल में एट पार है वो जैसी इंडिया की है, या हमें कुछ और मजीद बेहतर करने की ज़रूरत है अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी? आई थिंक एक तो जो मोदी साहब का दौरा है ये डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है, क्योंकि नेतन्याहू ने किया और उसके बाद फिर मोदी साहब को इनवाइट किया गया और वहाँ पे उससे पहले आपने देखा कि बड़ा ह्यूमिलिएट किया गया इंडियन कम्युनिटी को, जो स्पेशली इलीगल इमिग्रेंट्स को इस तरीके से चेन में डाल के भेजा कि बड़ा शोरूम होगा वो इंडियन पार्लियामेंट में। तो इतनी इस तरह टैरिफ्स का बहुत बड़ा इशू, अगर इंडिया अमेरिका का आप देखें ट्रेड में, तो अभी जो टैरिफ्स लगाई गई हैं वो इंडिया भी इफेक्टेड है। बाकी कुछ गाजरें उनको दी गई हैं, मसलन जो थवर राना की हैंडिंग ओवर के बारे में है कि जो मुंबई अटैक से रिलेट कर इंडिया, हालांकि वो इन्वॉल्व नहीं था। तो दूसरा F-35 की डील है जिसपे अभी इंडिया में काफी सोचा विचार हो रहा है, बिकॉज F-35 इज कंसिडर्ड एज अ व्हाइट एलिफेंट। और ये खुद इंडियन कैनला के अशोक अटाली हैं जो जी टेक के हेड हैं, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज को देखते हैं जी, तो उन्होंने कहा ये व्हाइट एलिफेंट है। एलॉन मस्क भी इसको ऑब्सोलीट कह चुका है। तो ये इसकी सिर्फ मैं कॉस्ट बता दूं कि $36,000 लगते हैं घंटा अगर आप फ्लाई करें। एक जहाज कॉस्ट करता है कोई $118 मिलियन और सालाना कॉस्ट पर एयरक्राफ्ट लाइक $7 मिलियन और अमेरिका खुद परेशान है कैसे हैंडल करे। तो एक तो ये गाजर F-35 की जिसका तैयार किया, पाकिस्तान ने जवाब ऑलरेडी, पाकिस्तान इज बाइंग J-35, तो वहाँ पे इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं है। दूसरा उनको थोड़े पायलट्स चाहिए, अभिनंदन की बजाय कोई अच्छे पायलट्स हों जो जहाज उड़ा सके। बाकी डेफिनेटली भारत को आई थिंक दोबारा एंटाइज किया जा रहा है अगेंस्ट चाइना इंडो पैसिफिक में, बिकॉज अभी ट्रम्प का अगर आप देखें तो पॉलिसी में मेजर शिफ्ट है कि रशिया को अभी वो दे ट्राई टू कोजी इट अप, और आपने देखा यूक्रेन पे भी बड़ा रेडिकल व्यू आया ट्रम्प का और उनके ब्रिगेडियर साहब, अमेरिका ये चाहता है कि फ्रांस और रशिया से जो हथियार और अमेरिका से भी वो लेता है इंडिया, अमेरिका ये चाहता है कि ज्यादातर हथियार आप हमारे से लें, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, वो जो उनका ट्रेड डेफिसिट है तकरीबन $50 अरब का, वो मेरा ख्याल है यहाँ से ब्रिज करना चाहते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम इंडिया, दो मुल्क है ना इंडिया के साथ, एक पाकिस्तान है हमारा, वैसे उनसे मैड स्टेटस है वहां पे, म्यूचुअली अशोर्ड डिस्ट्रक्शन का, हमारे हम न्यूक्लियर आर्म कंट्री हैं, कन्वेंशनल वॉरफेयर में चाइना से तो वो जीत ही नहीं सकते। वो इतना सब कुछ स्टैक अप करके रखने की जरूरत क्या है, और दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस स्पेंडिंग इंडिया करता है। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल में इंडिया का? आई थिंक ये अगर आप परफॉर्मेंस देखें मिलिट्री की, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपने सवाल किया कि ठीक है असला आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लें, आपने S-400 भी ले लिए, F-35 तो खैर अभी डिस्कशन हो रही है इंडिया में और कोई इतनी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जो ऑफर दिया आपने कि शायद इंडिया ना ले। बहरहाल इन एनी केस इट्स अ गुड ऑफर। बाकी जो है ऑन ग्राउंड मिलिट्री की परफॉर्मेंस देख लें, स्विफ्ट रिटॉर्ट में देख लें इनकी एयरफोर्स ने क्या किया था, अभिनंदन को यहाँ रेड किया गया। फिर चाइना के अगेंस्ट बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन गए थे जब कन्फ्रंटेशन हुई 2020 में। तो स्टॉक वाइज वो कर रहे हैं। आई डोंट नो किस चीज का फियर है, बिकॉज इवन बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे मुल्कों से भी ये घबराते हैं। पाकिस्तान के साथ एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप रहा है पिछले 70 साल से। तो अल्लाह का फजल है, न्यूक्लियर डिटरेंस भी है, कन्वेंशनल डिटरेंस भी है, और एयरफोर्स स्पेशली हमारी हमेशा एक स्टेप आगे रही है। और डेफिनेटली एयरबॉर्न वार्निंग सिस्टम देख लें या फाइटर जेट्स देख, पायलट्स हैं। बाकी ये भारत हैज टू आंसर इट्स ओन पीपल। अगर 90 करोड़ लोगों के पास टॉयलेट्स ही नहीं है, और जो गुर्बत के फिगर भी खुद राहुल गांधी ने कहा जी अगर आप सही तरीके से डिग करें तो पता चलेगा बहुत ज्यादा है। यस ये जरूर है, अडानी अंबानी हैं, मिटल्स हैं, टाटाज हैं जो बिलियनर्स हैं, और डेफिनेटली एक आप कह लें एक रिच क्लास है वहां पे। लेकिन ऑन ग्राउंड जो है आई थिंक मोदी साहब ना जॉब डिलीवर कर सके, ना सिक्योर कर सके हैं भारत को। अभी आप देख लें मणिपुर में आग लगी हुई, मेरे ख्याल अभी सेंट्रल रूल लग गया है, यूनियन गवर्नमेंट वहां पे अभी रूल कर रही है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। 2 रियासतें तो अभी डायरेक्ट आजादी मांग रही है, लाइक त्रिपुरा है या मिजोरम है, इस तरीके से नागालैंड। काबिल-ए-एहतराम ब्रिगेडियर साहब, आपने अभी अपनी गुफ्तगू में 2 बातें की हैं। पहली बात तो आपने की है मुंबई हमलों के मुबैना मनसूबा साज की तहूर हुसैन राना को भारत के हवाले करने का ऐलान, जो ट्रंप वाली बात आप कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है, सफारती कामयाबी है, तो क्या अमेरिका को BLA और TTP को भारतीय फंडिंग जो है वो नज़र नहीं आ रही कि भारत किस तरह कर रहा है और कलभूषण को क्यों भूल गया है? एक तो ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ, साथ ही जवाब दे दीजिएगा। आपने बात अभी की है F-35, जबकि हमें मिल रहे हैं चाइना से
J-35, जरा कंपैरिजन भी दोनों का कीजिएगा। ये दो सवाल है मेरे। इसमें पहले F-35 पे आ जाते हैं। F-35 पे खुद अमेरिका भी परेशान। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट टू मेंटेन, और जैसा मैंने मेंशन किया, एलॉन मस्क उसको ऑब्सोलीट कह चुका है। इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। मैंने बताया $36,000 लगते हैं घंटा फ्लाई करें। खुद अगर जहाज की कॉस्ट देखी जाए तो तकरीबन $118 मिलियन का, अगर 10 जहाज भी लेते हैं तो यू आर लुकिंग एट $1 बिलियन, और अगर 2 स्क्वाड्रन रेस करने हैं तो इसका मतलब है कि $3-4 अरब को खर्च करने पड़ेंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट सालाना जो है बहुत ज्यादा पड़ती है जहाज की, तकरीबन $7 मिलियन पर एयरक्राफ्ट है। क्रैशेस भी हुए हैं, तो इसमें इंडिया में काफी डिबेट हो रही है, क्योंकि इंडिया ने भी उसके पास चॉइसेस है, रशिया से भी ले सकता है। बाकी जो अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि J-35 टोटली नई एंट्री है, J-31 का एक्सपोर्ट वेरिएंट है, और उसमें जो है पाकिस्तान के पास ऑलरेडी आई थिंक ऑफर भी है। मोस्ट प्रॉब्ली अगले 2 साल में पाकिस्तान को 40 जहाज खरीदे, तो वहां पे इंशाल्लाह एक बैलेंस होगा। और चाइना ने भी प्रूव किया है, पहले कहते थे जी चाइनीज टेक्नोलॉजी शायद पीछे है, मिलिट्री भी आप देख लें, जिस तरह डीप सीक आया उसने तबाही फेर दी इनकी लेट्स से एआई की जितनी इंडस्ट्री थी। इस तरीके से आई थिंक मिलिट्री हार्डवेयर में चाइना बिल्कुल एट पावर है। फिर पाकिस्तान टर्की का एक जॉइंट वेंचर चल रहा है, कान एयरक्राफ्ट, जो अगेन 5th जनरेशन है। तो इंशाल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि कोई इम्बैलेंस क्रिएट होगा। हाँ, ये जरूर है कि अमेरिका को देखना चाहिए कि आप जब खित्ते में इस तरीके से एक्सपोर्ट्स करते हैं और भारत को आम करते, जो ऑलरेडी सबसे बड़ा आम इंपोर्टर है दुनिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर्स, तो आप बैलेंस खराब करें। बाकी आगे यानी कि मुझे आपकी बातों से जो समझ आई है बात के, जो आप J-35 की बात कर रहे हैं, जो हम चाइना से बाय कर रहे हैं, ये वो जहाज है जो कि भारतीय रडार से मुबर्रा है, ये वो है बात? जी एग्जैक्टली, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और चूंकि F-35 में भी ये कैपेबिलिटी है, लेकिन F-35 की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। अभी आप कंपेयर कर लें आपका JF-17 थंडर, जिसने डिस्प्ले किया, जिसकी बड़ी डिमांड है इस वक्त, जो आप कह लें कि 2nd जनरेशन या 2.5 जनरेशन था, तो वो अगर कंपेयर करें भारत के साथ, जहाँ पे स्कर्मिश हुई पुलवामा के बाद बालाकोट में, और उसके बाद जिस तरीके से भारत के जहाज गिराए गए, तो उसमें आई थिंक मोदी साहब हमेशा खायफ रहते हैं। कभी वो रफाइल की बात करते हैं कि उस वक्त था, मतलब इसमें मिलिटरीली अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आप ये फरमा रहे हैं। लेकिन 3-4 चीजें ना जिसकी बेसिस के ऊपर ब्रिगेडियर साहब अमेरिका सुपर पावर है, उसमें एक उसका टॉप नॉच नहीं, टॉप पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, फिर इकोनॉमिक माइट है, और फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। अब अगर हम मिलिटरीली निकाल भी दें कि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला है, या फिर चलो हमारे पास ख़ास तौर पर जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसकी वजह से कन्वेंशनल वॉरफेयर में तो मामला जाता ही नहीं उतना, आपको ये लगता है कि इस वक्त जो जिस किस्म के बयानात अमरीकी कांग्रेस से आ रहे हैं, जो वहाँ पे एक माहौल, एक हमड्रम पाकिस्तान के खिलाफ बिल्डअप हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली एंड स्पेशली पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है उसका? आई थिंक अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत भी है, स्पेशली आई थिंक अफगानिस्तान से रिलेटेड। अगर आप देखें, अभी भी जो 1 जनवरी को टेररिस्ट अटैक हुए हैं वो IS ने किए थे, डिस्पाइट इसमें अमेरिकन इन्वॉल्व थे, और उसका जो आप कह लें खुरा जाके निकलता है काबुल में, जहाँ पे भारत भी इसको सपोर्ट कर रहा है। उसके अलावा जो है आई थिंक अभी UN की रिपोर्ट आज ही आई है, जिसमें अगेन अफगानिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराया गया। तो मेरे ख्याल में रीजन में तो पाकिस्तान की काफी से है। बाकी अमेरिका ने देखना है कि उसके मफादात का जो तहफ़्फ़ुज़ है इन द रीजन, क्या वो अपने तमाम पुराने फ्रेंड्स को लेट्स से एंगर करके या उनको नाराज करके हासिल कर सकता है। मिडल ईस्ट में उसको जरूरत है, बिकॉज अजीबोगरीब किस्म की पॉलिसी आ रही है। बाकी जो है आई थिंक अमेरिका का पिछले आप कह लें कि दो दहाइयों से आई वुड से कोल्ड शोल्डर रहा है। एक बड़ा बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप है पाकिस्तान के साथ, और एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है। लेकिन रीजन में देखा जाए वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट, तो डेफिनेटली पाकिस्तान की अपनी इंपॉर्टेंस है, और पाकिस्तान के बारे में अभी तक पॉलिसी आई भी नहीं है। इट विल टेक अ वाइल, क्योंकि मोदी साहब का विजिट हो गया तो उसमें चीजें हाईलाइट होगी, बट बाय एंड लार्ज अगर आप देखें जो अपॉइंटमेंट्स की हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एट वेरी की पोस्ट, और जिन लोगों जो मतलब वो अपेरेंटली नहीं, वो बड़ा बबांगे दोहल वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मैं सेक्रेटरी स्टेट की बात कर लूँ, मैं सेक्रेटरी डिफेंस की बात कर लूँ, मैं यहाँ पर जो साउथ एशिया के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी उनकी बात कर लूँ, या अंडर सेक्रेटरी जो कि डिप्लोमेसी के लिए उनकी बात कर लूँ, हर एक बंदा उनका स्टांस बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान के खिलाफ है। तो ऐसे महसूस सा होता है जैसे ये जो नई ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पाकिस्तान विल हैव अ हार्ड टाइम टॉकिंग टू देम, बार्गेनिंग विद देम। ये हो भी सकता है, लेकिन लास्ट टाइम ये ट्रंप आए थे, आपको याद होगा कि आते ही अगर आप पहला ट्वीट देखें
ट्रम्प 1 की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाद में आपने देखा कि उसमें पाकिस्तान के हाई लेवल के मिलिट्री के दौरे भी हुए, इसके बाद प्राइम मिनिस्टर भी गए और एक रिलेशनशिप बन गया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को ऐसी इट्स नॉट अ थ्रोअवे थिंग कि जो अमेरिका इसके बगैर लेट्स से इस रीजन में गुजारा कर सकते। बाकी भारत के साथ तो आप देखें ना, ऑलमोस्ट पिछली 3 दहाइयों से एक ग्रोइंग रिलेशनशिप है। इंडो पैसिफिक में दे वांट के दोबारा खड़ा हो चाइना के अगेंस्ट, लेकिन जो ट्रंप की ओवरऑल पॉलिसी अभी यूरोप में भी आप देख लें, उस पर काफी क्वेश्चन हो रहा है विद इन अमेरिका भी, यूरोप में भी, कि थोड़ा हेवार्ड है, उसमें जज्बात या रिटोरिक ज्यादा है। रेटोरिक तो अपनी जगह पे है, लेकिन ट्रंप बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जो प्रैक्टिकली नजर भी आ रही हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद। और मेरे भाई बाजवा साहब, मोदी इस वक्त ट्रंप की शय पर एक बार फिर खित्ते में जंगी माहौल बनाना चाहता है, और ये जो जितने साजो सामान ले रहा है ना, ये उसने कश्मीरियों की कत्लो गारत के लिए इस्तेमाल करने हैं। सारी खेड़ एवे चले वो तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान भी यहाँ पे, हम भी कोई वैसे तो नहीं बैठे हुए ना। और फिर अगेन वही बात कि हमारा जो मैड स्टेटस है इंडिया के साथ म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का, भाई ब्रिगेडियर साहब से कि अमेरिका बड़ा तगड़ा है, अमेरिका बड़ा तगड़ा है। आपको अंदाजा नहीं बाजवा साहब, ए रशिया, ए चाइना, ए टर्की, ए पाकिस्तान, जो नया ब्लॉक आ रहा है ना, खुदा की कसम आपको भारत और ट्रंप लपड़े ही नहीं। आप देखिएगा जरा। मैं माजरत के साथ डिसएग्री करता हूं बट साहब आपसे, टाइम विल टेल। बाकी लेकिन कॉम्प्लिकेटेड टाइम्स हैं, आगे इंटरेस्टिंग भी कहा जा सकता है इनको, बट टाइम विल टेल आगे ऊंट किस करवट बैठता है। इट विल बी अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, वो डोनाल्ड ट्रंप के इकदाम से नजर आ गया।